शत्रुघ्न जी उस पुरी को इस प्रकार भरा पूरा देखकर बहुत प्रसन्न हुए। कुछ समय बाद उन्होंने सोचा कि हमें अयोध्या छोड़े हुए यह 12वां वर्ष है, अतः अब चलकर श्री राम जी के चरणों के दर्शन करने चाहिए। 12वें वर्ष शत्रुघ्न जी कुछ सेवकों और सैनिकों को साथ ले अयोध्या को प्रस्थानित हुए। शत्रुघ्न जी मार्ग में 7-8 अलग अलग स्थानों पर ठहरते हुए वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचे और वहीं ठहरे। उन्होंने वाल्मीकि जी द्वारा आतिथ्य ग्रहण किया। फिर वाल्मीकि मुनि ने शत्रुघ्न से कहा कि इस बलिष्ठ लवण ने बड़े बड़े राजाओं को सेना और वाहनों सहित मार डाला था, किंतु हे महाबली, तुमने तो उसे अनायास ही मार डाला। तुम्हारे प्रताप से जगत का एक बड़ा भय दूर हो गया। देखो, श्री रामचंद्र जी को रावण को मारने के लिए बड़े बड़े यत्न करने पड़े थे, किंतु इतने बड़े कार्य में तुमको कुछ भी यत्न नहीं करना पड़ा। लवण का वध करने से देवता तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुए हैं और मैं भी तुम्हारे इस कार्य से तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। फिर वाल्मीकि जी ने शत्रुघ्न और समस्त सेवकों का अतिथि सत्कार किया। जब शत्रुघ्न भोजन कर चुके तब उन्होंने दूर से श्री रामचंद्र जी का चरित्र संबंधी मधुर संगीत सुना। श्री रामचंद्र जी पूर्व काल में जो लीला कर चुके थे, उन्हीं लीलाओं का उन गीतों में वर्णन था। वीणा के स्वर से कंठ स्वर मिलाकर वह रामचरित गाया जा रहा था। हृदय, कंठ और सिर से निकले हुए मंद्र भद्र तार स्वरों में धीमी, मध्यम और ऊंची तान के साथ वह गाना गाया जा रहा था। वह गान संस्कृत श्लोकों में हो रहा था। उस गान में छंद, व्याकरण और संगीत, शास्त्र के समस्त लक्षण विद्यमान थे। श्री राम जी के संबंध में जैसी जैसी घटनाएं हुई थीं, ठीक वे ही घटनाएं उस गान में सुनकर शत्रुघ्न चकित हो गए। उनके नेत्रों से आंसू निकल पड़े। कुछ देर तक वे अचेत से रहे, फिर सचेत हो वे लंबी लंबी सांसें लेने लगे। उस संगीत को सुन शत्रुघ्न के साथ वाले नीचे को मुख कर उदास हो गए और सैनिक लोग आपस में यह बातें करने लगे कि कहीं हम लोग यह स्वप्न तो नहीं देख रहे। बड़ा आश्चर्य है, हमने पूर्व काल में जो बातें देखी व सुनी थी, वे ही बातें अब इस आश्रम में पद्यबद्ध सुन रहे हैं। फिर वे परम आश्चर्यचकित हो शत्रुघ्न से बोले, हे नरश्रेष्ठ, आप वाल्मीकि जी से भली भांति पूछिए कि यह क्या है। तब शत्रुघ्न जी ने उन लोगों से कहा, हे सैनिकों, मुनि से ऐसा प्रश्न करना मेरे लिए उचित नहीं है, क्योंकि मुनियों के आश्रम में ऐसी आश्चर्य की बातें हुआ ही करती हैं। कौतूहलवश हम लोग ऐसी बातों के संबंध में पूछकर मुनि को कष्ट क्यों दें। इस प्रकार उन सब को समझा बुझाकर शत्रुघ्न जी वाल्मीकि जी को प्रणाम कर अपने डेरे पर आए और आकर अपने बिछौने पर लेट गए। किंतु श्री राम संबंधी उस अनेकार्थ युक्त उत्तम संगीत पर विचार करते करते उन्होंने वह रात बिता दी। प्रातःकाल शत्रुघ्न जी वाल्मीकि जी से हाथ जोड़कर बोले, हे भगवान, अब मेरी इच्छा रघुनंदन श्री राम जी के दर्शन करने की है, अतः आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। शत्रुघ्न के ऐसा कहने पर वाल्मीकि जी ने शत्रुघ्न को हृदय से लगाकर विदा किया। तब शत्रुघ्न अपने उत्तम रथ पर सवार हो शीघ्रतापूर्वक अयोध्या को रवाना हुए। अयोध्या पहुंच शत्रुघ्न श्री राम जी के निकट गए। उस समय श्री राम जी मंत्रियों के बीच में बैठे हुए थे। उन्हें देख शत्रुघ्न बोले, हे महाराज, आपने जो आज्ञा दी थी उसी अनुसार मैंने उसका पालन किया है। वह पापी लवण मारा गया और वहां मैंने पुरी भी बसा दी है। हे रघुनंदन, मुझे वहां रहते रहते 12 वर्ष बीत चुके हैं। अब आपके बिना मुझसे वहां नहीं रहा जाता। शत्रुघ्न के ये वचन सुनकर श्री राम जी ने उनको गले से लगाकर कहा, हे वीर, दुखी मत हो। क्षत्रियों के लिए ऐसा करना उचित नहीं। हे राघव, राजा लोग परदेश में रहने से दुखी नहीं होते, अपितु धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते हैं। अतः जब तुम चाहो तब मुझसे मिलने के लिए यहाँ आ सकते हो। इसमें संदेह नहीं कि तुम मुझे प्राणों के समान प्यारे हो।
किंतु राज्य का पालन करना भी तो आवश्यक है। अतः अब तुम 7 दिवस तक मेरे साथ रहो, फिर अपने सेवकों वाहनों सहित मधुपुरी को लौट जाना। श्री राम जी के ये धर्मयुक्त वचन सुनकर शत्रुघ्न जी उदास हो गए और बोले, जो आज्ञा। इस प्रकार 7 दिवस श्री राम जी के साथ बिताकर शत्रुघ्न जी अपने तीनों भाइयों से विदा मांग रथ पर सवार हुए। भरत और लक्ष्मण जी शत्रुघ्न को कुछ दूर तक पैदल पहुंचा पुनः अयोध्या में लौट आए। फिर भाइयों सहित श्री राम जी धर्म पूर्वक राज्य करते हुए सुख से रहने लगे। कुछ समय पश्चात देवता व ऋषि गणों ने आकर श्री राम जी से कहा, हे राघव, हम लोग अगस्त्य जी के आश्रम को देखने जा रहे हैं, क्योंकि उन ऋषि की उस यज्ञ दीक्षा का आज अंतिम दिवस है, जिसके कारण वे 12 वर्ष से जल में सो रहे थे। हे राम, हम लोग वहां जाकर उनका अभिनंदन करेंगे, अतः आप भी उन श्रेष्ठ ऋषि के दर्शन करने के लिए वहां चलिए। श्री रामचंद्र जी ने देवताओं के वचन सुन वहां जाना स्वीकार किया। देवता लोग अपने बहुत बड़े बड़े विमानों में बैठ आगे आगे चले और श्री राम जी ने पुष्पक विमान का आह्वान किया और वे उस विमान पर बैठकर उन देवताओं के पीछे पीछे अगस्त्य जी के तपोवन को गए। तपस्वी अगस्त्य जी ने देवताओं को आया हुआ देखकर भली भांति उन सब का पूजन किया। वे सब देवता अगस्त्य जी की पूजा ग्रहण कर और स्वयं भी अगस्त्य जी का सम्मान कर अपने साथियों सहित प्रसन्न हो स्वर्ग को सिधारे। देवताओं के जाने के उपरांत श्री राम जी ने विमान से उतर अगस्त्य जी को प्रणाम किया और ऋषि से आतिथ्य ग्रहण कर आसन पर विराजे। अगस्त्य जी श्री राम जी से बोले, हे राघव, आप बहुत अच्छे आए। यह सौभाग्य की बात है जो आप पधारे। हे राम, आज की रात आप मेरे पास ही रहें, क्योंकि आप श्री नारायण हैं और तुम ही में समस्त संसार टिका हुआ है। आप समस्त देवताओं के स्वामी और सनातन पुरुष हैं। हे सौम्य, यह दिव्य आभूषण विश्वकर्मा का बनाया हुआ है। इसे ग्रहण कर आप मुझे हर्षित करें। पाई हुई वस्तु का दान करने से बड़ा फल मिलता है। इस आभूषण को धारण करने योग्य आप ही हैं। आपको तो बड़े बड़े फल देने की शक्ति है। यहाँ तक कि आप तो देवताओं सहित इंद्र को भी तार सकते हैं। मैं यह आभूषण आपको विधिवत दे रहा हूँ। यह वचन सुनकर श्री राम जी अगस्त्य जी से यह बोले, हे भगवान, यह दिव्य दमकता हुआ आभूषण आपको कहाँ और कैसे मिला? मैं यह सब जिज्ञासावश पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप तो आश्चर्यप्रद वस्तुओं के सागर हैं। श्री राम जी के ये वचन सुन अगस्त्य जी बोले, हे राजन, तो अब आप त्रेता युग का एक वृतांत सुनिए। पूर्व काल में त्रेता युग में यहाँ एक बहुत बड़ा वन था, जिसका विस्तार 100 योजन का था और उसमें ना कोई पक्षी ना कोई जंगली जंतु रहता था। हे सौम्य, मैं घूमता फिरता इसी निर्जन वन में तप करने के लिए आया। मैंने इस वन के आदि और अंत के विषय में जानना चाहा, किंतु न जान सका। हे राघव, इस वन में फल मूल बड़े स्वादिष्ट थे और अनेक प्रकार के वृक्षों के वन दिखलाई पड़ते थे। उस वन के बीच एक बड़ा रमणीय तालाब था, जिसका विस्तार 4 कोस का था। तालाब हंसों से सुशोभित था। उसमें कई प्रकार के पुष्प खिले थे। उस तालाब की विलक्षणता एक यह भी थी कि उसका जल बड़ा स्वादिष्ट था। उस तालाब के समीप ही एक बड़ा पुराना पवित्र व अद्भुत आश्रम था, परंतु उसमें एक भी तपस्वी दिखाई नहीं पड़ता था। हे श्री राम, ग्रीष्म काल के दिनों में मैं एक रात्रि उसी आश्रम में ठहरा। जब मैं प्रातःकाल उठकर उस तालाब के तट पर स्नान आदि के लिए गया, तब मैंने पुष्ट देह का साफ सुथरा एक शव देखा। उस मृत देह को देखकर कुछ समय तक यही सोचता रहा कि यह क्या है। इतने में मैंने एक और आश्चर्यजनक चमत्कार देखा। हे राम, उस स्थान पर मन की गति की तरह शीघ्रगामी हंसों से युक्त एक अत्यंत उत्तम विमान उतरा
उस विमान में अत्यंत रूपवान एक स्वर्गीय मनुष्य दिखाई पड़ा। उसके साथ उस विमान में हजारों अप्सराएं थीं जो उत्तम वस्त्र आभूषण पहने हुए थीं। उनमें से कोई गा रही थी, कोई नाच रही थी, कोई मृदंग वीणा बजा रही थी और कोई चंद्रमा के समान सफेद और स्वर्ण की डंडी वाले बहुमूल्य चमर उस विमान में बैठे हुए स्वर्गवासी के ऊपर डुला रही थी। फिर वह स्वर्गीय पुरुष उस विमान से उतरा। हे राम, मेरी दृष्टि उसी ओर लगी हुई थी। मैं देख रहा था कि वह क्या करता है। मेरे देखते ही देखते उसने उतरकर उस मृतदेह का मांस खाया। भर पेट मांस खाने के बाद उस स्वर्गीय मनुष्य ने तालाब में हाथ मुंह धोया। हाथ मुंह धोकर वह मनुष्य पुनः उस उत्तम विमान पर सवार होने लगा। हे राम, उस समय मुझसे न रहा गया। उस देवता के समान पुरुष को विमान पर चढ़ते देख मैंने उससे पूछा, आप कौन हैं? देवता के समान रंग रूप पाकर भी आप ऐसा निंदित भोजन क्यों करते हैं? मुझे सारा वृतांत सुनाइए। हे राम, जब मैंने उससे ऐसा कहा तब वह स्वर्गीय जन मेरी वचन सुनकर मुझसे हाथ जोड़कर कहने लगा, हे भगवान, मेरी सुख दुख का पुराना वृतांत यदि आप सुनना चाहते हैं तो सुनिए। मेरे लिए यह बंधन अनिवार्य है। पूर्व काल में सुदेव नाम के एक राजा हुए हैं जो तीनों लोकों में एक प्रसिद्ध बलवान राजा समझे जाते थे और विदर्भ देश में राज्य करते थे। वे ही मेरे पिता थे। उनकी 2 रानियों से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। एक तो मैं ही श्वेत हूं और दूसरा मेरा छोटा भाई था जिसका नाम सुरथ था। जिस समय पिताजी स्वर्ग सिधारे उस समय नगरवासियों ने मुझे राजा बनाया। मैं बड़ी सावधानी पूर्वक धर्म के अनुसार राज्य करने लगा। हे ब्राह्मण, इस प्रकार राज्य करते हुए मुझे 1000 वर्ष बीत गए। फिर किसी उपाय से अपनी आयु की अवधि जान और प्रत्येक शरीरधारी मरणशील है, इस बात को अपने मन में रख मैं वन में चला आया। अपने भाई सुरथ को राजगद्दी पर बिठा मैंने इस सरोवर के निकट 3000 वर्षों तक दुष्कर तप किया और ब्रह्मलोक में पहुंचा। हे ऋषिवर, स्वर्गलोक में पहुंचकर भी मैं भूख और प्यास से संतप्त हो विकल हो गया। सारी देह शिथिल पड़ गई। तब मैं ब्रह्मा जी के निकट जाकर बोला, हे ब्राह्मण, इस लोक में तो भूख प्यास नहीं लगनी चाहिए। फिर यह मेरे किन कर्मों का फल है जो मैं मारे भूख व प्यास के विकल हूं? हे पितामह, मुझे बतलाइए कि मैं यहाँ क्या भोजन करूं। मेरी यह बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे सुदेव नंदन, तुम्हारे लिए तुम्हारा ही स्वादिष्ट सुंदर मांस है, उसी को नित्य खाया करो। हे श्वेत, तुमने तप करते समय अपने शरीर को ही पुष्ट किया था। तुमने कभी भी कोई दान नहीं किया, तुम केवल तप ही करते रहे हो। इसलिए स्वर्ग में पहुंचकर भी तुम्हें भूख सता रही है। तुमने अपनी जिस देह को खा खा कर तृप्त और हृष्ट पुष्ट बनाया था, अब उसी को अमृत रस के समान खाया करो। ऐसा करने से तुम्हारी भूख मिट जाया करेगी। हे श्वेत, जब उस वन में भगवान अगस्त्य जी आएंगे तब तुम इस कष्ट से छूटोगे। हे सौम्य, वे तो देवताओं को भी तारने में समर्थ हैं, तुम्हारी तो बात ही क्या है। तुम तो केवल भूख प्यास से ही पीड़ित हो। हे द्विजोत्तम, इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचन सुनकर मैं अपने इस शरीर का नित्य घृणित भोजन करता हूँ। हे ब्राह्मण, इसे खाते खाते मुझे बहुत वर्ष बीत गए। ना तो मेरा यह मुर्दा शरीर ही नष्ट होता है और ना ही मुझे तृप्ति होती है। हे भगवान, आप मुझ अति दुखियारे को इस महाकलेश से छुड़ाइए, क्योंकि अगस्त्य जी को छोड़ और कोई मुझे इस कलेश से मुक्त नहीं कर सकता। यह एक स्वर्ण आभूषण मैं आपके पहनने के लिए देता हूँ, इसे लीजिए और मेरे ऊपर कृपा कीजिए। हे ब्रह्म ऋषि, यह सोने का गहना, अच्छे अच्छे वस्त्र, भक्ष्य भोजन तथा समस्त उपभोग योग्य पदार्थ मैं दान करता हूँ। इन्हें आप लीजिए और अब आप मुझे तारने की कृपा कीजिए। हे राम, तब उस स्वर्गीय मनुष्य की इन दुख भरी बातों को सुन उसे तारने के लिए
मैंने उसके दिए हुए ये वस्त्र आभूषण ले लिए। ज्यों ही मैंने यह ग्रहण किया त्यों ही उसका पूर्व जन्म का मृत शरीर नष्ट हो गया। उस शरीर के नष्ट होते ही वह तृप्त हो गया और प्रसन्न होता हुआ स्वर्ग को चला गया। श्री राम जी अगस्त्य जी के ऐसे अत्यंत अद्भुत वचन सुनकर गौरव और विस्मय से पुनः पूछने लगे, हे भगवान, जिस वन में विदर्भ देशाधिपति श्वेत तप करता था वह घोर वन मृग पक्षीहीन कैसे हुआ? उस पशु पक्षीहीन और मनुष्य वर्जित वन में वह राजा तप करने क्यों आया था? यह ठीक ठीक जानने की मेरी इच्छा है। श्री राम जी के इन वचनों को सुन अगस्त्य जी कहने लगे, हे राम, पूर्व काल में सतयुग में महाराजा मनु इस पृथ्वी मंडल पर राज्य किया करते थे। वंश को बढ़ाने वाले एवं प्रसिद्ध उनके पुत्र इक्ष्वाकु हुए। महाराज मनु ने अपने पुत्र महाराज इक्ष्वाकु को राज सिंहासन पर बिठाकर उनसे कहा, तुम राजा होकर इस पृथ्वी पर राजवंशों की प्रतिष्ठा करो। तुम दंड द्वारा प्रजा की रक्षा करना, परंतु किसी निरपराध को दंड मत देना। अपराधी को जो यथोचित दंड दिया जाता है वही राजा को स्वर्ग ले जाता है। अतः हे पुत्र, दंड देने में तुम सावधान रहना। इस प्रकार भली भांति अपने पुत्र को समझाकर महाराज मनु समाधि द्वारा सनातन ब्रह्मलोक को चले गए। उनके स्वर्गवासी होने पर इक्ष्वाकु ने विविध प्रकार के यज्ञ और तप तथा दान देकर देवपुत्रों के समान 100 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें से जो सबसे छोटा था वह बड़ा मूर्ख और विद्याहीन था। वह अपने से बड़ों की सेवा भी नहीं करता था। इक्ष्वाकु ने उस पुत्र का नाम दंड रखा। यह नाम इसलिए रखा कि उन्होंने समझ लिया था कि इस मूर्ख पर दंडपात अवश्य होगा। हे राम, दंड जैसा उदंड पुत्र था वैसा ही इसके योग्य इक्ष्वाकु ने विंध्याचल और शैवाल पर्वत के बीच के देश का अति घोर राज्य इसको दिया। दंड ने वहां एक बहुत उत्तम नगर भी बसाया और उस नगर का नाम मधुमंत रखा तथा उसने शुक्राचार्य को अपना पुरोहित बनाया। उस समय दंड शुक्राचार्य के साथ अपने विशाल राज्य का यथाविधि शासन करने लगा। फिर अगस्त्य जी आगे का वृतांत सुनाते हुए बोले, हे राम, इस प्रकार वह राजा दंड बहुत वर्षों तक जितेंद्रिय होकर निष्कंटक राज्य करता रहा। फिर एक दिन चैत के मनोरम महीने में राजा दंड शुक्राचार्य के रमणीक आश्रम में गया। वहां उसने शुक्राचार्य की कन्या को विचरते हुए देखा। वह कन्या इस भूतल पर सौंदर्य में अद्वितीय थी। मूर्ख राजा दंड उसे देखते ही काम से पीड़ित हो गया और विकल हो उस कन्या के निकट गया और उससे कहने लगा, हे पतली कमर वाली, तू यहाँ कहाँ से आई है? तू किसकी लड़की है? उस कामी दंड के ऐसा कहने पर वह कन्या नम्रता पूर्वक यह वचन बोली, हे राजेंद्र, मैं शुक्राचार्य की ज्येष्ठा पुत्री हूँ। अर्जा मेरा नाम है और मैं इसी आश्रम में रहती हूँ। हे राजन, आप मुझको बरजोरी मत पकड़ो, क्योंकि मैं अभी कुंवारी हूँ और अपने पिता के अधीन हूँ। मेरे पिता तुम्हारे गुरु हैं। यदि तुमने कोई अनुचित कार्य किया तो वे बहुत क्रोधित होंगे और तुम्हें विपत्ति में डाल देंगे। यदि तुम मुझे चाहते हो तो मेरे पिताजी के पास जाकर तुम मेरे लिए प्रार्थना करो। संभव है मेरे पिता मुझे तुमको दे भी दे। बरजोरी करने पर तुमको बड़ा बुरा फल भोगना पड़ेगा। जब अर्जा ने इस प्रकार कहा तब काम से विकल एवं मद में उन्मत्त दंड हाथ जोड़ सिर नवा बोला, हे सुंदरी, तू अपने इस चाहने वाले को अपना ले, फिर भले ही मैं मारा जाऊं, भले ही मुझे घोर पाप ही क्यों न लगे। यह कहकर उस बलवान दंड ने उस कन्या से बरजोरी की। इस प्रकार वह राजा दंड यह घृणित एवं भयानक अनर्थ करके बड़ी फुर्ती के साथ अपनी मधुमंत नामक राजधानी को चला गया। उधर अर्जा भी अपने आश्रम के समीप खड़ी हो अत्यंत दुखी हो रोने लगी और अत्यंत भयभीत हो अपने पिता की बाट जोहने लगी। देवर्षि शुक्राचार्य जी ने इस घटना के एक मुहूर्त बाद ही यह वृतांत सुना। सुनते ही वे अपने शिष्यों सहित अपने आश्रम में लौट आए।
उस समय वे भूख के मारे विकल थे। उन्होंने आश्रम में लौट कर देखा कि अर्जा दीन और धूल से भरी प्रातःकालीन फीकी पड़ी हुई चांदनी की तरह दिखाई पड़ रही है। एक तो वह महाभयंकर वृतांत, दूसरे भूख की पीड़ा। इन कारणों से ऋषि को बड़ा क्रोध आया। ऐसा जान पड़ा मानो वे तीनों लोगों को भस्म कर डालेंगे। उन्होंने क्रोध में भरकर अपने शिष्यों से कहा, इस दुष्ट ने धधकती हुई अग्नि में हाथ लगाया है, अतः परिवार सहित इस दुर्बुद्धि दुरात्मा का नाश समीप है। इस मूर्ख पापी को इस पाप कर्म का फल अवश्य मिलेगा। इस दुष्ट राजा के राज्य को चारों ओर से 100 योजन तक इंद्र धूल की वृष्टि करके ध्वस्त कर डालेंगे। यहाँ जितने चर और अचर जीव हैं तथा राजा दंड के पुत्र, सेना और वाहनों सहित यह समूचा राज्य 7 दिन की निरंतर धूल वृष्टि से चौपट हो जाएगा। इसका नामो निशान भी न दिखाई पड़ेगा। क्रोध में शुक्राचार्य ने इस प्रकार राजा को शाप देकर उन आश्रम वासियों से कहा, तुम सब दंड के राजा को त्याग कर कहीं दूसरी जगह चले जाओ। शुक्राचार्य के ये वचन सुन उस आश्रम में रहने वाले सभी लोग उस राज्य को त्याग तुरंत दूसरी जगह चले गए। शुक्राचार्य ने फिर अर्जा से कहा, हे दुर्बुद्धिन, तू इसी आश्रम में रह। हे अर्जे, यह जो 1 योजन का सुंदर सरोवर है, इस पर तू निश्चिंत होकर रह और अपने पाप कर्मों का दंड फल भोगती हुई काल की प्रतीक्षा कर। उन 7 रात्रियों में जो पशु पक्षी तेरे पास रहेंगे वे उस धूल वृष्टि से नष्ट नहीं होंगे। ब्रह्म ऋषि की इस आज्ञा को अर्जा ने अत्यंत दुखी हो तुरंत ही स्वीकार कर लिया। यह कह शुक्राचार्य भी अन्यत्र रहने के लिए चल दिए और दंड का वह राज्य मुनि के कथनानुसार 7 दिन में धूल वृष्टि से ध्वस्त हो गया। हे राम, विंध्याचल और शैवाल पर्वत के बीच में दंड का राज्य था। तभी से इस देश का नाम दंडकारण्य प्रसिद्ध हुआ है और तपस्वियों के वास करने के कारण यह जन स्थान भी कहलाता है। हे राम, आपने जो पूछा वह सब मैंने कहा। अब संध्योपासन करने का समय निकला जा रहा है। देखो, चारों ओर से ये महर्षि गण अपने अपने घड़ों में जल भर कर स्नान आदि कर सूर्योपासना में संलग्न है। अतः आप भी इन ब्राह्मणों के साथ बैठकर आचमन आदि कर तुम भी संध्योपासन करो, क्योंकि सूर्य अब अस्त हो चुके।